एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये सूत्र अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके कोई भी प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। यानी कि जब भी आपको मैं सवाल बताते रहूंगा और इस तरह से आए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो वहां पर आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आएगा जहां पर, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज और क्लियर करा देता हूँ। अब जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो ट्रिगोनोमेट्री पर आने वाला है, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरणों पर आने वाला है। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है कक्षा 10वीं का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में उभर कर सामने आता है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो आप इस वीडियो को ऐसा वॉच करिएगा कि इसके प्रत्येक वीडियो को आप ऐसा वॉच करिएगा कि ये जो है आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो हम इंट्रोडक्शन के रूप में चालू कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो इंट्रोडक्शन का वीडियो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसी के आधार पर अन्य जो प्रश्नावली है वो बनता है। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या चीज, अर्थात यहाँ पर ये किस पर लागू होता है अगर पूछें तो आपको मैं बता दूं, यह जो त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज कैसे? जैसा कि आप इस तरह से देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में आपको किस तरह से आपको कर्ण दिखाया जाता है, आधार दिखाया जाता है और फिर लंब दिखाया जाता है। तो यहाँ पर किसी एक समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें आधार, लंब और कर्ण तो आपने समझ ही गए होंगे। पिछली कक्षाओं में, जैसे 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कक्षा 10वीं में उससे थोड़ा सा अलग लेवल का त्रिकोणोमेट्री का सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, हालांकि कक्षा 9वीं से ही संबंधित है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ सूत्रों पर बात करते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध को दर्शाता है। उसमें से सबसे पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट समीकरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। इन समीकरण को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये हो गया। तो देखिए दूसरा सूत्र मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, एक तीसरा सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 3 सूत्र आपने लिखा है, इन तीनों सूत्र में से यहाँ पर और अन्य सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो सूत्र आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को। जैसे अगर आप कॉस को ट्रांसफर करेंगे उधर, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि जब भी आपको मैं सवाल बताते रहूंगा और इस तरह से आए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो वहां पर आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से इसमें है दोस्तों, यहाँ पर भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आएगा जहां पर, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये आता है
तो आप इसके जगह पर आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा जहां पर आया वहां पर आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच जो संबंध है वो इस तरह से होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये सूत्र अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके कोई भी प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो वीडियो है अब प्रश्नावलियों पर आधारित रहेगा। प्रश्नावली के साथ साथ इसमें कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में प्रश्नावली के साथ साथ एग्जाम्पल का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो साथ ही साथ मैं एग्जाम्पल का भी प्रश्न बताते चलूंगा। तो एग्जाम्पल के प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हमारा टारगेट ही है कि बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को आपको बताना और आपका स्कोर जो है उस एग्जाम के लिए बढ़ाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारे वीडियो को किसी स्टूडेंट को अगर जरूरतमंद है, किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।